my beautiful ladies and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर एरीज इन द मंथ ऑफ June 2026, no contact situation. Let's cut the deck. Okay, mutual energies between both of you is the Hanged Man. Current energies of your person is the Seven of Coins. Intention of your person is Four of Swords. Future action of your person is Nine of Swords. Okay, your energy, Four of Coins. Oh God, your intention, Page of Wands, your future action, the Wheel of Fortune and future of this overall connection, Three of Coins. Bottom of the deck is Two of Swords. मतलब आप लोग मतलब क्या है ये what is all this? Aries, what is happening? आप लोग बात क्यों नहीं करते हो? मतलब बात नहीं हो रही. आई नो दैट इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग एरीज, बट आप लोग अगर कुछ प्रॉब्लम है, इशू है, तो अगर आप खुल के अपने पार्टनर से नहीं बोलोगे तो किससे बोलोगे? दिस इज, आप लोग ऑलरेडी एक कनेक्शन में हो, ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो. प्रॉब्लम्स को यहाँ कोई बहुत मेजर या भयानक प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही है. सच कुछ मेजर नहीं है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा नहीं है. बट आप लोग की प्रॉब्लम, आप दोनों की प्रॉब्लम ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल सामने वाले इंसान ने कुछ बोला किया तो आप वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं करते हो कि यार जो तुमने हरकत की मुझे से प्रॉब्लम हुई, या आपने कुछ बोला किया तो आपका पर्सन होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं. तो आप लोग कहीं यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है मतलब कम्युनिकेट ही नहीं करते हो. कोई भी इशू है, प्रॉब्लम है, बात ही नहीं करते हो. क्या मतलब रिलेशनशिप का मतलब ये कि हम तुमसे फेक बातें करें, हा हा ही करें, एकदम फ्लैटरी वाले बातें करें, ये भी इंसान आपसे फ्लैटरी वाले बातें करे और ऐसे रिश्तों में अप्स एंड डाउन्स होते हैं. पॉजिटिव बातें भी होती है, नेगेटिव बातें भी होती है, और उस चीज़ को बैलेंस करके रखना ही रिलेशनशिप होता है. सो वो अप्रोच ही नहीं दिख रहा है आप लोग का. अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट कर रहे हो देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. शायद आपका वो अप्रोच हो सकता है बट आपका पर्सन का अप्रोच नहीं. एकदम जैसे कहते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम हो एकदम चुप हो जाना, गोस्ट कर देना, बात ना करना. दिस इज द इशू ऑफ योर पर्सन. अगर यही सब बात है देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. एंड शुरुआत करते हैं ज़ोडिएक साइन. आपका पर्सन का ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है इज वेरी स्ट्रांगली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. मुझे यहाँ दिख रहा है जेमिनाई, लिब्रा, लियो एंड सैजिटेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कब तक कांटेक्ट कर रहे हैं? 10 से 15 दिन के अंदर कांटेक्ट कर रहे, बट कोई पॉइंट नहीं है. यहाँ मेजर इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है अगर ये आप चाहते हो ये कनेक्शन अच्छे से चले तो. शुरुआत करते हैं म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. हैंग्ड मैन, आप भी महा ओवर थिंकर एरीज, आपका पर्सन भी महा ओवर थिंकर. चलो एक अगर ओवर थिंक करे, एक थोड़ा प्रैक्टिकल बेसिस पे सोचता है, तब भी बैलेंस आ जाता है. आप अलग खिचड़ी पका रहे हो अपने माइंड में, या अलग खिचड़ी पका रहे हैं. म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों में से कोई पहल ही नहीं करना चाहता कि अच्छा चलो बैठो, लेट्स सॉर्ट इट आउट. क्या इशू है आप मुझे बताओ. जो भी इशू है, चाहे छोटी सी लेके बड़ी प्रॉब्लम है, लेट्स टॉक इट आउट. वो अप्रोच, वो एटीट्यूड ही मुझे यहाँ नहीं नजर आ रहा है एरीज. दूसरी बात मुझे यहाँ पे दिख रही है म्यूचुअल एनर्जीज में, सबसे बड़ी बात यहाँ पे इस कनेक्शन में ये, यहाँ पे कहीं पे भी प्यार नहीं है. पसंद करते हो, लाइक करते हो, एक कनेक्शन में प्यार कहीं पे भी नहीं है. वो इमोशनल भावना शायद पहले थी, अभी तो बिल्कुल मिसिंग दिख रही है. एंड इन द म्यूचुअल एनर्जीज विद द हैंगमैन कि आप दोनों अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते. जिससे कहते हैं अनकंफर्टेबल कॉन्वर्जेशंस करना. आप दोनों वो अनकंफर्टेबल कॉन्वर्जेशंस करना ही नहीं चाहते हो. तो आपको क्या लगता है कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉब्लम है, आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम है, XYZ प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल ये दूसरे ऑपोजिट जेंडर के लोगों से बहुत बात करते हैं, आपके अंदर मन में वो प्रॉब्लम है, आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, बट अगर आप वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं करोगे तो वो तो बढ़ेगा ही ना. सामने वाला, आप दोनों को पता हूँ बेसिकली क्या लग रहा है. आप दोनों को बेसिकली ये लग रहा है कि सामने वाला इंसान अंतर्यामी बैठा है, हम अंतर्यामी बैठे हैं. आपका पर्सन समझता है आप अंतर्यामी हो, आप समझते हो ये अंतर्यामी हो. कोई भी इंसान किसी का माइंड रीड नहीं कर सकता है.
चाहे कोई कितना भी बड़ा साइकिक हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा हीलर हो, चाहे कोई भी कितना भी क्यों ना हो। आपको लगता है मुझे प्रॉब्लम है तो सामने वाला इंसान को समझना चाहिए। आपके पर्सन का भी सेम अप्रोच है, मुझे प्रॉब्लम है तो एरीज को खुद ब खुद समझना चाहिए। डूड, अगर लाइफ अगर अगर ऐसा बहुत इजी होता ना लड़ाई होता, ना झगड़ा होता, ना ब्रेकअप होता, ना तलाक होता, ना कुछ होता। यू बोथ नीड टू एक्सप्रेस। जैसे मुझे टिपिकल वो केस दिख रहा है, अंकिता एंड विकी इन बिग बॉस। पता नहीं आप लोगों ने वो सीजन देखा हो, अंकिता लोखंडे, जिसमें अंकिता को मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। विकी कहता है क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बताओ, एक्सप्रेस करो। तू समझता नहीं, तू समझता नहीं। मतलब आप जब तक कम्युनिकेट नहीं करोगे, वो अनकंफर्टेबल कॉन्वर्जेशंस नहीं करोगे, देन हाउ अ रिलेशनशिप विल प्रोग्रेस। ये प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में। दोनों एक ही कैटेगरी के लोग हैं। द करंट एनर्जीज ऑफ यूपर सोचते ही रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते, 24 घंटा सोचते रहते, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। क्या ये आपके लिए सीरियस है? आई वुड से नॉट रियली सीरियस तो नहीं है, बट इन देयर एनर्जीज कहीं ना कहीं अपनी, इन्हें पता है कि मेरे अंदर बहुत शॉर्ट कमिंग्स हैं, मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ, बट अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं लाना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते। बस मतलब कि आप लोग क्या टाइम पास कर रहे हो कि रिश्ता है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, चलाते हैं, हमें कन्फ्रंटेशन नहीं करनी है, हमें बात नहीं करनी है, हमें अनकंफर्टेबल कॉन्वर्जेशंस नहीं करनी है। सो इन योर पर्सन्स एनर्जीज जब तक चल रहा है चलाते हैं, कर लेंगे बात, सॉरी भी क्या, उस चीज़ को एड्रेस नहीं करते और फिर घूमते फिरते कॉफ़ी पीते। यहाँ यही होता है, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम होती है, आप लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हो और आप दोनों को लगता है कि मतलब फॉर एग्जांपल शेर गांव में आ गया है और आप लोग को अगर शेर दिख नहीं रहा है गांव में, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि गांव में शेर नहीं है। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, उसे अगर सॉर्ट आउट नहीं करोगे, डिस्कस नहीं करोगे, दैट डज नॉट मीन कि वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती है। वो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। ये है अप्रोच। ये क्या अजीब किस्म की एनर्जी आ रही है मुझे। देयर इंटेंशंस, 4 ऑफ सोर्ड्स। हाँ देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, वी विल सी। कोई प्रॉब्लम है, वी विल सी। इतना टेक फॉर ग्रांटेड नॉनचुलेंट एटीट्यूड है आपके पर्सन का एरीज। दैट्स नॉट हाउ रिलेशनशिप और दैट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। अरे देखा जाएगा, अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, लेट्स सी, होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं। अरे तो फिर रिलेशनशिप में क्यों आए हो? अगर एफर्ट नहीं डालना सामने वाले पर्सन का, कि इमोशंस की वैल्यू नहीं करनी, कुछ नहीं करना, देन डोंट कम इन टू अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इज अ जॉब। रिलेशनशिप में आपको एफर्ट डालना है, आपको मेहनत करनी है, आपको सामने वाले की खुशियां का भी ध्यान रखना है। और अगर आपके अंदर इतना वैसा एटीट्यूड है, डोंट गेट मैरिड, डोंट कम इन टू अ रिलेशनशिप। देयर फ्यूचर एक्शन पैथेटिक फ्यूचर एक्शन। ये इंसान आपको टेंशन ही देते हुए दिख रहा है। इसी अवॉइडेंट नेचर की वजह से, लेट गो की नेचर की वजह से बार बार ये बात करना बंद कर देते, गायब हो जाते। इससे आप ही का स्ट्रेस बढ़ते हुए दिख रहा है। आप इन्हें स्ट्रेस नहीं दे रहे हो, ये उल्टा आपको स्ट्रेस दे रहे हैं। तो रिश्ते में जिसे कहते हैं मैच्योरिटी, ओपन कम्युनिकेशन, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अरे कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, बट आप अपने आप को कितना इंप्रूव करो उस रिश्ते को ठीक करने के लिए। मुझे यहाँ पे कहीं पे भी मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल ग्रोथ या रिलेशनशिप की ग्रोथ दिख ही नहीं रही है एरीज। बड़ा अजीब है एनर्जी है आपके पर्सन की। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, 4 ऑफ कॉइंस। अब आपकी एनर्जी ऐसी होगी यार, तुम जब नहीं बात करते तो हमें भी बात करने का शौक नहीं है। आप इस इंसान को मिरर कर रहे हो। शायद आप पहले बहुत लड़ते थे, अब आपको लग रहा है भाई ये कैसा इंसान है। ठीक है, तुम भी नॉनचुलेंट एटीट्यूड में हो, तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ता तो हमें भी फर्क नहीं पड़ता है। बट आप ना कहीं बहुत ज़्यादा ना, आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी स्ट्रेस बढ़ गई है। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब एक इंसान बहुत इमोशंस डाल रहा है, बहुत डेडिकेशन, बहुत एफर्ट डाल रहा है, और सामने वाला इंसान उतना ही अवॉइडेंट है, तो एंजाइटी, स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग बढ़ती है। एंड दैट इज योर एनर्जी एरीज। एरीज में सच बताऊं, ये इंसान इतना लायक ही नहीं है कि आप इस इंसान के बारे में इतना ज़्यादा सोचो, स्ट्रेस लो। ये जब भी आप बात कर, इंटेंशन, यू वॉन्ट टू टॉक टू दिस पर्सन। मैंने बोला ना यहाँ पे ज़्यादा बुरे ये इंसान है। आप बात करना चाहते हो, सॉर्ट आउट करना चाहते हो, बट ये बात करने को रेडी नहीं है। अरे हमें उस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, अगर मूवी देखने चलना है तो चलो। अरे व्हाट द हेल, मतलब उस किस्म की एनर्जी दिख रही है, लाइक टोटल अवॉइडेंट एनर्जी। ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। आई हैव सीन सच काइंड ऑफ पीपल इन माई लाइफ, आई नो। और इससे सामने वाले का जो मेंटल इमोशनल स्थिति हो जाती है ना, इट्स वेरी डेंजरस। in your intention, you want to talk to this person, you want to sort out the issues with this person. Your future action, wheel of fortune, मेरे हिसाब से देखो, मैं सच बताऊं,
अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, मैं बोलूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आप लिटरली 2-3 हफ्ता और दे दो। अगर ये नहीं सुधरते, अगर ये नहीं ठीक होते, देन प्लीज डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। ये इंसान वर्थ इट ही नहीं है किसी के साथ रिलेशनशिप में आने में। ये उस कैटेगरी का इंसान है कि बाई चांस कोई लड़का लड़की मिल गया, रिलेशनशिप में आ गए, बट पता नहीं है कि रिलेशनशिप के कोर वैल्यूज एंड कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। आप रिश्ता इंप्रूव करना चाहते हो बट सामने वाला इंप्रूव नहीं करना चाहता, तो ये आपकी हेडेक नहीं है। डू वट इज बेस्ट फॉर यू, फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, 3 ऑफ कॉइंस। देखो यहाँ पे वही म्यूचुअल कम्युनिकेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एफर्ट डालना, मेहनत करना, सामने वाले इंसान की नीड्स एंड डिमांड्स को समझना, तभी ये रिश्ता चल पाएगा। आप तो करना चाहते हो बट ये नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे रिश्ता दो लोग के बीच में चलता है। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? एक लड़का लड़की, दो लोग। एक इंसान अगर रिलेशनशिप में, तो उसे रिलेशनशिप नहीं बोला जाता है, उसे एक तरफा प्यार ही बोला जाता है। तो एफर्ट अगर दोनों डालोगे तभी चलेगा, वरना नहीं चलेगा। बट मुझे नहीं दिख रहा ये एफर्ट डालते हुए दिख रहा है। दिस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग, वेरी सोल रेंचिंग, बहुत ही डिसहार्टनिंग रीडिंग है। आप एक बहुत ही अवॉइडेंट इंसान के साथ एक रिलेशनशिप में, कनेक्शन में हो, एंड डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। ये इतना लायक नहीं है। अगर अगर जब भी ये कांटेक्ट करते, इनसे जो भी पंगा है ना, जो भी इश्यूज है, डे 1 से लेके जितने भी सारे इश्यूज लिखिए और बोलो मुझे इस पे डिस्कस करना है। अगर ये बोलते हैं नो, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, लेट्स मूव फॉरवर्ड, बोलो जाओ यहाँ से। बिकॉज अवॉइड करने से, प्रॉब्लम है उसे अवॉइड करने से आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम चली जाती, नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल, आपकी चोट लगी हुई है, पैर में चोट लगी, बट उसमें आप दवाई नहीं डालोगे, कुछ नहीं डालोगे, तो वो चोट बढ़ेगी ना, इन्फेक्शन होगा, आप ही की बॉडी में, आप ही की तबीयत खराब होगी ना। तो एग्जैक्टली यही है। एरीज, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, एंड दिस वाज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।